हमारे देश में एक नाम काफी चर्चा में बना हुआ है। चंद्रशेखर आजाद और रावण आखिर ये कौन है? अमेरिका से पढ़ाई की हुए है और ख्वाहिश दलित हितों के लिए सियासत में आए हुए हैं और काफी चर्चा में बने रहते हैं। आप देखते हैं कहीं भी दलितों के साथ कुछ होता है, उनका उत्पीड़न होता है, ये पहुंच जाते हैं। तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं और बता दूं आप लोगों को, इनका जन्म 3 दिसंबर 1986 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। आजाद समाज पार्टी काशीराम है ना, उससे जुड़े हुए हैं। भीम आर्मी इनकी एक संगठन है, उससे भी जुड़े हुए हैं। और आपको बता दूं कि इनकी शादी हो चुकी है। वंदना कुमारी इनकी बीवी का नाम है। एक बेटा इनका है, समझ रहे, बीए किए हुए हैं, एलएलबी किए हुए हैं, यानी कि काफी पढ़े लिखे भी हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि कहाँ से, नगीना जो लोकसभा क्षेत्र है ना, यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था और लोकसभा मेंबर है। अगर आपको भी लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे ना, इसमें चंद्रशेखर आजाद रावण भारी बहुमत से चुनाव जीते थे और निर्दलीय चुनाव जीते थे। मायावती जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने एक भी सीट नहीं निकाल पाई लोकसभा की। उनकी 0 सीट है लोकसभा में। और चंद्रशेखर आजाद जो आप देखते हैं, रावण और रावण जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने आप देखते हैं कि एक सीट जीती, अपनी दम पर जीती। यहाँ आप देखिए, बीजेपी ने चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, बीएसपी ने चुनाव लड़ा, हर किसी ने चुनाव लड़ा, उन्हें हराने के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन उनसे गठबंधन नहीं किया, फिर भी वो चुनाव जीत गए। ये बहुत बड़ी बात होती है लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीतना। जो चंद्रशेखर आजाद को मिले थे 5,12,552 वोट। बीजेपी के उम्मीदवार ओम कुमार थे, उन्हें मिला था 3,61,079 वोट। मनोज कुमार बीजेपी के समाजवादी पार्टी के थे, मनोज कुमार, उन्हें 1,02,374 वोट मिले थे। और जो बीएसपी मायावती की पार्टी है, सुरेंद्र पाल सिंह चुनाव लड़े थे और आप देखिए 13,272 वोट मिले थे, यानी कि मायावती की पार्टी चौथे नंबर पर रही। तो मैं इसलिए तो कहता हूं, अगर आपका मनोबल हाई है और आप हारने की हिम्मत नहीं रखते हैं, वो हारने की कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं, तो आप एक दिन जीतते हैं। हारिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखिए। और चंद्रशेखर आजाद ने जो चुनाव लड़े उसमें जमानत जब्त हो गई उनकी आज तक, लेकिन एक टाइम आया कि लोकसभा सदस्य बन गए। आप समझ सकते हैं, अगर वो पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और हिम्मत हार गए होते तो लोकसभा सदस्य ना होते। उन पर तरह तरह की गोलियां चली, दुनिया भर का हुआ, लेकिन वो लड़ते रहे ना। और आप देखिए 1,51,473 वोट से चुनाव जीते थे। बड़ी बात होती है, देखिए इतना बड़ा मार्जिन लेकर चुनाव जीतना, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप देखेंगे इनके बारे में बात करते हैं। भीम आर्मी और चंद्रशेखर, आप देखते हैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और रावण पर अभी कुछ समय पहले आप देखते हैं कि चुनाव से पहले जानलेवा हमला भी हुआ था। ये भी आप लोगों को मालूम होगा। चंद्रशेखर आजाद का रावण रावण का जन्म सहारनपुर स्थित घड़कोली गांव में हुआ था। उनके पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। मां कमलेश देवी गृहिणी हैं। चंद्रशेखर आजाद 5 भाई बहन हैं। चंद्रशेखर आजाद ने देहरादून से लॉ की पढ़ाई की। चंद्रशेखर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाह रहे थे, लेकिन सहारनपुर के एक अस्पताल में पिता के इलाज के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार को देखते हुए वह समाजसेवी बन गए थे। और एक बात और आपको बता दूं कि मायावती के आकाश आनंद भतीजे हैं। आकाश आनंद मायावती की वजह से उनकी पहचान है और चंद्रशेखर आजाद अपने संघर्ष को उठा हुआ है। आप समझिए इस बात को, दोनों में फर्क है। 2017 में पहली बार चर्चा में आए थे चंद्रशेखर, सबसे पहले साल 2017 में चर्चा में आए। चर्चा में आने की बजाय जाति संघर्ष थी। हिंसा के आरोपों के बाद भीम आर्मी प्रमुख करता धरता चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया था और चंद्रशेखर की अगुवाई में 25 युवा भीम आर्मी संभालते हैं। बता दें कि भीम आर्मी दलित शब्द के खिलाफ है और दलित शब्द के खिलाफ और अम्बेडकरवादी सोच वालों का स्वागत करती है। बता दें कि भीम आर्मी की स्थापना दलित एक्टिविस्ट सतीश कुमार चंद्रशेखर आजाद विनय रतन आर ने 2014 में की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए इनके बारे में। हेमवती नंदन बहुगुणा से इन्होंने गढ़वाल से आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई की हुई है। इनका सपना था अमेरिका में पढ़ने का, समझ रहे हैं आप लोग। जहाँ भी कुछ होता है वहाँ आप देखते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण को आप लोग जरूर पाते हैं, जरूर आप लोगों को वहाँ देखने को मिलते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आज़ाद समाज पार्टी है इनकी, ये आप देखिए 15 मार्च 2020 में स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और जो केटली है ना चाय वाली, वो आप देखते हैं इनकी क्या है, चुनाव चिन्ह है।
ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 543 में से एक सीट इन्होंने खुद जीती थी। टोटल 8 सीटें लड़ी थी 2024 के चुनाव में। तो अब उभरते हुए युवा हैं देखिए। और इनकी पहुंच की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इस क्षेत्र में काफ़ी आप लोगों को पॉपुलर देखने को मिलेंगे। कई लोग तो कहते हैं कि मायावती का ये विकल्प बन के उभर रहे हैं और इसीलिए मायावती को परेशानी रहती है। मायावती कहते हैं कि मायावती इन्हें फंसाने के लिए कई तरह से आरोप भी लगाती रहती हैं, षड्यंत्र भी रचती रहती हैं। अभी हाल वो लड़की का मामला चल रहा है जिसने इन्होंने पर अपने आंदोलन को बेचने का, बीजेपी की भी टीम होने का आरोप लगा है और अपना शोषण की बातें भी कही हुई हैं। वो जांच की बात है, देखते हैं जांच में क्या निकलता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, बेशक आप कह सकते हैं इस समय उभरते हुए चेहरा है युवाओं में, दलितों में, आप देखते हैं। बाकी समय देखिए बताता है क्या होता है आगे आने वाला वक्त। तो धन्यवाद।